राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली के पंच पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए धनतेरस कथा। आपको दोनों कथाएं सुनाएंगे, एक धनतेरस पूजन की और यम के दिया जो पूजते हैं धनतेरस के दिन उसकी भी कथा सुनाएंगे। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मूर्ति फ़ोटो लाएँ कि न लाएँ और धनतेरस पूजन मुहूर्त और भी वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे वीडियो डाल रखा है मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। चलिए कथा शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। उनके साथ आने के लिए महालक्ष्मी जी ने उनके साथ आने के लिए आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, अगर मैं जैसा कहूँ तुम वैसा मानो तो तुम मेरे साथ मृत्यु लोक पर आ सकती हो। माता लक्ष्मी ने उनकी बात मान ली और महालक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। एक जगह पहुंचकर भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम यहाँ ठहरो। विष्णु जी ने कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा। ऐसा क्या दक्षिण दिशा में रहस्य है कि भगवान ने मुझे आने से मना कर दिया और खुद स्वयं दक्षिण दिशा की ओर चले गए। लक्ष्मी जी से न रहा गया। वो भगवान श्री हरि विष्णु के मतलब कि भगवान श्री हरि विष्णु आगे बढ़े, वैसे ही महालक्ष्मी उनके पीछे पीछे बढ़ी और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक सरसों का खेत दिखा दिया। उसमें सरसों के खूब सुंदर फूल लगे हुए थे। फूलों की खूबसूरती देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गईं और वो फूलों को तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। फिर उसके बाद माता लक्ष्मी आगे बढ़ी। आगे जाने के बाद एक गन्ने के खेत में से गन्ना तोड़कर माता लक्ष्मी उसे चूसने लगी। उसी समय तुरंत विष्णु जी वहां पर आए और लक्ष्मी माता को ऐसा करते हुए देखकर नाराज हो गए। उसी क्षण भगवान श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुरंत श्राप दे दी। मैंने तुम्हें यहाँ आने को मना किया था, पर भी तुम यहाँ आई और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध की प्रायश्चिता में अब इस किसान की तुम 12 वर्ष सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें छोड़कर श्री सागर चले गए। तब महालक्ष्मी उनके उस किसान के घर पर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम प्रतिदिन स्नान करके मेरी बनाई गई इस लक्ष्मी जी का पूजन करो, तब तुम रसोई बनाना। उसके बाद रसोई बनाना, फिर तुम्हें जो मांगोगी वो मिलेगा। अगले दिन से किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। फिर दूसरे दिन ही उसका घर अन्न रत्न आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को अन्न धन रत्न आदि से पूर्ण कर दिया और किसान के 12 वर्ष आराम से कट गए। फिर लक्ष्मी जी जब जाने को आई, भगवान श्री हरि विष्णु उन्हें लेने आए। किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने नहीं देता है, ये तो चंचला है, इन्हें तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थीं। अब तुम्हारे 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तब हठपूर्वक किसान ने विष्णु जी से कहा कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करना। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना और रात में एक घी का दीपक जलाना और सायंकाल में पूजन करना। मेरे लिए एक तांबे के कलश में रुपए भर कर रखना। मैं कलश में निवास करूंगी और पूजन के समय तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। वह ये कहकर दीपकों की ज्योत की समान 10 दिशाओं में फैल गईं। किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार वैसे ही विधि विधान पूर्वक पूजन किया और उसका घर अगले दिन धन्य धान्य से पूर्ण हो गया। इसी कारण हर साल धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होने लगा। तो ये थी दोस्तों धनतेरस की कथा। और हम इसके बाद अब सुनने वाले हैं यम की कथा, जो यम के दिया पूजने के बाद सुनते हैं दोस्तों। ये थी लक्ष्मी जी और की कथा विष्णु जी की। और अब हम सुनेंगे इसके बाद धन्वंतरी जी सॉरी गाइज, यम की कथा जो यम का दिया पूजने के बाद सुनते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं।
किसी नगर में एक राजा था जिसका नाम हेम था। देव कृपा से उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ज्योतिषों ने पुत्र की उसकी कुंडली बनाई तो उसमें पता चला कि जिस दिन उसका विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने अपने पुत्र को एक ऐसी जगह भेज दिया कि जहाँ से किसी भी स्त्री की छाया उसके ऊपर न पड़े। देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी वहाँ से गुजरी। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के ठीक 4 दिन बाद विधि का विधान सामने आया। जब यमदूत उसकी प्राण ले रहे थे तब उसकी नवविवाहिता पत्नी ने चिल्लाना रोना शुरू कर दिया। उसका चिल्लाना रोना सुनकर उनका भी मन द्रवित हो गया। यमराज को विधि के अनुसार अपना कार्य करना पड़ा। तभी सभी यमदूतों में से एक यमदूत ने यमराज से पूछा, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सकता है? हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। मैं इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ, सुनो। जो प्राणी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मेरे नाम से दीपमाला दक्षिण की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। इसीलिए इस दिन लोग दक्षिण की ओर यम का दीपक भेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये थी धनतेरस की दोनों कथाएं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होंगी। बाकी वीडियो में और सारी जानकारियाँ हैं और बाकी वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अब चलिए अलविदा लेने का समय आ चुका है। आप सभी को दिवाली, धनतेरस, पंच पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करके रख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें।